दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग संस्कृत से संबंधित सीटेट में आए गए प्रश्नों को हल कर रहे थे। आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं प्रश्न श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, भविष्यानुमानम उपकौशल रूपेण संबद्धम अस्ति। भविष्यानुमानम अर्थात भविष्य का अनुमान उपकौशल रूप से या उपकौशल द्वारा संबंधित है। टिप्पणी लेखनेन, पठनेन, प्रारूप निर्माणेन, सारांश करणेन। अर्थात टिप्पणी लेखन द्वारा, पठनेन पठन द्वारा, प्रारूप निर्माणेन प्रारूप निर्माण के द्वारा, या सारांश करणेन सारांश करण के द्वारा। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? ए, बी, सी और डी में से कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो भविष्यानुमानम, भविष्य का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? पठनेन पठन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो पठन के द्वारा किया जाता है। विकल्प बी सही उत्तर होगा, विकल्प बी। दोस्तों एक बार लिंक को शेयर करते चलिए और सभी दोस्तों को पुनः एक बार गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं दूसरा प्रश्न। पहले प्रश्न, भविष्यानुमानम उपकौशलम संबद्धम। भविष्यानुमान उपकौशल किससे संबंधित है? पठन। पठन भी एक कौशल है, उसी का उपकौशल क्या है? भविष्यानुमानम। अगला प्रश्न है, यदा सम्यक नियुक्ति अवसराणां कृते छात्रा भाषाधिगमं कुर्वन्ति तदा तेषां भाषाधिगमस्य प्रेरणा भवति। करें कि जब सम्यक भली भांति उचित रूप में नियुक्ति अवसराणां कृते नियुक्त किए गए अवसरों के लिए छात्रा छात्र गण भाषा अधिगमं कुर्वन्ति भाषा अधिगम करते हैं, तदा तेषां भाषा अधिगमस्य प्रेरणा, तब उनकी भाषा अधिगम की प्रेरणा भवति होती है। कार्योन्मुखी होती है, आत्मकेंद्रिता होती है, आंतरिकी होती है या बाह्यकी होती है? बताइए ए, बी, सी और डी विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा? करें कि नियुक्ति अवसरों के लिए छात्र भाषा अधिगम करते हैं तो उनकी प्रेरणा कैसी होती है दोस्तों? बाह्यकी होती है। कैसी होती है? बाह्यकी होती है। प्रश्न संख्या 2। अगला प्रश्न, प्रभावकारी भाषा कक्षाया, प्रभावकारी भाषा कक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षणम अस्ति, महत्वपूर्ण लक्षण है शिक्षार्थी नाम कृते अवसर प्रदानम, शिक्षार्थियों के लिए अवसर प्रदान करना। एक बार फिर से समझते हैं। प्रभावकारी भाषा कक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है कि शिक्षार्थियों के लिए अवसर प्रदान करें। कैसा अवसर प्रदान करना? वार्ता विनिमयम कर्तुम, अर्थात वार्ता का आदान प्रदान करना, बातचीत करने के लिए। दोषान न्यूनी कर्तुम, दोषों को कम करने के लिए। मूल्यांकनम कर्तुम, मूल्यांकन करने के लिए। अनुकरणम कर्तुम, अनुकरण करने के लिए। तो बताइए भाषा कक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या हो जाएगा दोस्तों? वार्ता विनिमयम कर्तुम, वार्ता विनिमय करने के लिए। क्योंकि भाषा जो अर्जन किया जाता है दोस्तों, वह भाषा अर्जन है कहीं ना कहीं आदान प्रदान के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, समावेशी कक्षा कक्षे भाषा शिक्षका अध्यापन समय। करें समावेशी कक्षा कक्ष में या कक्षा में भाषा शिक्षक अध्यापन के समय, क्षम्यताम दोस्तों, क्षमा चाहते हैं। समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक अध्यापन के समय तैः सह व्यवहारम कर्तुम विशिष्ट शिक्षा विदम नियोक्तुम प्राचार्याय निवेदनम कुर्यात्। उनके साथ व्यवहार करने के लिए विशिष्ट शिक्षाविद को नियुक्त करके प्राचार्य से निवेदन करना चाहिए। विद्यालये तेषां षट्होराः शांततया समाप्ताः स्युः इति सुनिश्चितं कुर्यात्। अर्थात विद्यालय में
तेषाम सट हो रहा 6 घंटा शांततया समाप्ता, शांतिपूर्वक समाप्त हो जाए, स्युः हो जाना चाहिए, इति सुनिश्चितम कुर्यात्, ऐसा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दुर्बल छात्राणाम साहाय्यम कर्तुम प्रतिभावतः छात्रान निर्दिशेत। दुर्बल छात्रों की सहायता करने के लिए, प्रतिभाव का नहीं होना चाहिए था दोस्तों, अभिभाव का शब्द है, अभिभाव का, छात्रान निर्दिशेत, अभिभावक छात्रों को निर्देश देना चाहिए। भिन्नायाः अधिकम शैल्याः उपयोगम कृत्वा तेषाम अधिकम प्रक्रियायाम सहयोगम कुर्यात्, अर्थात भिन्न अधिगम शैली का उपयोग करके उनमें अधिगम प्रक्रिया का सहयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? ए, बी, सी और डी। समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा के लिए डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। भिन्नायाः अधिगम शैल्या उपयोगम कृत्वा, भिन्न भिन्न अधिगम शैली का उपयोग करके उनके अधिगम प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए, यानी कि प्रश्न संख्या 4। दोस्तों समावेशी शिक्षा में ना दुर्बल शिक्षक की, यानी कि जो ज्ञानार्जन भली भांति नहीं कर पाते हैं, या कहें कि विभिन्न प्रकार से वह समावेशी बालक ऐसे बालक होते हैं जो विशिष्ट या सामान्य स्तर के बालकों से अल्प होते हैं, चाहे वह बौद्धिक क्षमता में हो जाए, शारीरिक क्षमता में हो जाए, मानसिक क्षमता में हो जाए, यानी कि बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, इसमें समावेशी बालक निम्न होते हैं। तो इसीलिए उनके लिए विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियों का उपयोग करके जब कक्षा में अध्यापन कार्य किया जाता है तो समावेशी बालक के जल्दी अर्जन करते हैं, ग्रहण करते हैं। प्रश्न संख्या 4 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। भाषायाम दक्षताया कृते अधस्तनेषु किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। भाषा की दक्षता के लिए, भाषायाम भाषा में, दक्षताया कृते दक्षता के लिए, अधस्तनेषु नीचे दिए विकल्पों में से किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शुद्धता या धारा प्रवाह से च विकासः, शुद्धता का और धारा प्रवाह का विकास, स्वल्प मूल्यानाम बिना मूल्यानाम व शिक्षण सामग्री नाम उपयोगः, कारण कि कम मूल्यों का या बिना मूल्यों का शिक्षण सामग्री का उपयोग करना, शुद्धोच्चारण से पठनम, शुद्धोच्चारण के साथ पढ़ना, या पाठ्य पुस्तके पाठ्य संते स्थितानाम अभ्यास प्रश्नानाम समाधानम, पाठ्य पुस्तक में पाठ के अंत में स्थित अभ्यास प्रश्नों का समाधान। प्रश्न संख्या 5 कौन सा विकल्प है? प्रश्न संख्या 5 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों बताइए। भाषा में दक्षता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? तो शुद्धता और धारा प्रवाह का विकास, विकल्प ही सही उत्तर होगा। दोस्तों स्टूडेंट 91 में अपनी हिंदी नितिन सर द्वारा लिखित पुस्तक मात्र 299 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के लिए बुक 199 रुपये में, पेट कॉम्बो 350 रुपये में, पेट बुक 300 रुपये में, आरओ का बुक 175 रुपये में, और लेखपाल के लिए मात्र 300 रुपये में बुक प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके फ्री डिलीवरी के माध्यम से आप इसको हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ले सकते हैं। एका प्रभावकारी भाषा शिक्षक, एक प्रभावकारी भाषा शिक्षक विद्यार्थिना कथन समयम न्यूनम करिष्यति, विद्यार्थी के कथन समय को कम करेगा। सामूहिक कार्यम युगल कार्यम च न्यूनम करिष्यति, सामूहिक कार्य और युगल कार्य जोड़े के रूप में कार्य करने की प्रवृत्ति को कम करेगा। अध्यापकस्य कथन समयस्य वर्धनम करिष्यति, अध्यापक के कथन समय को बढ़ाएगा। विद्यार्थिना कथन समय से वर्धनम करिष्यति, विद्यार्थियों की कथन समय का वर्धन करेगा, अर्थात उस समय को बढ़ा देगा। कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 6 का प्रभावकारी शिक्षक। तो दोस्तों प्रभावकारी शिक्षक क्या होगा? विद्यार्थियों के कथन समय को का वर्धन करेगा, क्योंकि दोस्तों
अभिव्यक्ति जो होती विद्यार्थियों का, वही बच्चा क्या समझता है, बालक क्या समझता है या क्या समझ रहा है, ये जानने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ आदान प्रदान वार्तालाप की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाती है, उतना ही आप बच्चों की अभिव्यक्ति को प्रखर कर देते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, अक्षर समृद्ध वातावरणम एकम अभिन्नम अंगम अस्ति तथा च। करें अक्षर समृद्ध वातावरण एक अभिन्न अंग है, और क्या है, साक्षरता या भाषा या शिक्षण से, और साक्षरता का भाषा का शिक्षण, भाषा या शिक्षण से, भाषा के शिक्षण का, स्वस्य समकक्ष शिक्षण से, अपने समकक्ष शिक्षण का, विद्यालय से कक्षा शिक्षण से, विद्यालय के और कक्षा शिक्षण का, पठन से स्वतः शिक्षण से, पठन से पठन कार्य का, और स्वतः शिक्षण से स्वयं शिक्षण का। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? कार्य अक्षर समृद्ध वातावरणम एकम भिन्नम अंगम अस्ति तथा च साक्षरतायाः भाषायाः शिक्षणस्य। साक्षरता और भाषा शिक्षण का भी अंग है। विकल्प ए सही उत्तर होगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुभाषिकतावाद संसाधन रूपम इत्युक्ते। करें बहुभाषिकतावाद संसाधन के रूप में इति ऐसा उक्ते कहा गया है। अखिल पाठ्यक्रमे भाषाया अध्यापनम, अखिल पाठ्यक्रम में भाषा का अध्यापन, युक्त रूपेण विद्यार्थिनाम भाषाणाम उपयोग, युक्त रूप से विद्यार्थियों के भाषा का उपयोग, और बहुवीनाम भाषाणाम अध्यापनम शब्द से, बहुत से भाषाओं के अध्यापनम शब्द से शब्द का अध्यापन, बालक से भाषायाम प्रत्येकम शब्द से पर्याय शब्दम दद्यात्, अर्थात बालक को भाषा के प्रत्येक शब्द का पर्याय शब्द देना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? ए, बी, सी और डी में से। तो कहते हैं युक्त रूपेण विद्यार्थिनाम भाषाणाम उपयोग, अर्थात युक्त रूप से विद्यार्थियों की भाषा का उपयोग करना। प्रश्न संख्या 8 का विकल्प भी सही उत्तर होगा। दोस्तों एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए और दोस्त जुड़ सके। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंकितः एकः दृष्टिहीनः छात्रः भवतः कक्षायाम् अस्ति, भवान् भाषा शिक्षक रूपेण किम कर्तुम् अर्हति। करें कि अंकित एक दृष्टिहीन छात्र आपकी कक्षा में है, आप भाषा शिक्षक के रूप में किम कर्तुम् अर्हति, क्या करते हैं, क्या करने के लिए अर्हति योग्य है, अर्थात आप उसके लिए क्या करेंगे भाषा शिक्षक के रूप में। करें विविधानाम इंगितानाम शारीरिक क्रियाणाम च बहुलतया उपयोगम करिष्यति। करें कि विविधानाम इंगितानाम विभिन्न प्रकार के इंगित अंकित किए गए शारीरिक क्रियाणाम च और शारीरिक क्रियाओं के का बहुलतया उपयोगम करिष्यति, अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। स्वर शैली नाम योग्य विरामाणाम च, स्वर शैली और योग्य विरामों का प्रयोगम कृत्वा प्रयोग करके स्पष्टम भाषेत स्पृष्ट्वा, स्पष्ट रूप में बोलना चाहिए स्पृष्ट्वा पूछ करके। अनुभव योग्य नाम वस्तु नाम से उपयोगम कुर्यात, अनुभव योग्य वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। अभ्यासार्थम कार्यपत्राणाम वैविध्यम, अभ्यास के लिए कार्यपत्रों की विविधता, ऊपर ध्यानम दद्यात्, विविधता के ऊपर ध्यान देना चाहिए। भवतः अध्यापने चाक्षुष प्रस्तुति नाम वैविध्येन प्रयोग स्यात्, आपके अध्यापन में चाक्षुष प्रस्तुति ही यानी कि प्रत्यक्ष प्रस्तुति में वैविध्येन प्रयोग, विविधता के साथ प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न संख्या 9 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बी विकल्प, स्वर शैली नाम योग्य विरामाणाम च प्रयोगम कृत्वा स्पष्टम भाषेत स्पृष्ट्वा अनुभव योग्य नाम वस्तु नाम से उपयोगम कुर्यात्। बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा, बी विकल्प। प्रश्न संख्या 9 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स का बैच आप ले सकते हैं, जिसमें डेली वीडियो क्लासेज, चैप्टर वाइज टेस्ट,
और ऑफलाइन डाउनलोड करने की व्यवस्था दी गई है। आप इन नंबर पर संपर्क करके, क्षमता दोस्तों, आप मिनिमम प्राइस पर मात्र 1999 रुपये में आप इस बैच को ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येकम भाषायाः एकम स्वकीयम व्याकरणम अस्ति। प्रत्येक भाषा का एक अपना व्याकरण है। तथा च प्रत्येकम भाषा अस्ति, और प्रत्येक भाषा है। क्या है? केंद्रेण अनुशासिता, केंद्र के द्वारा अनुशासित है। लिपिबद्धा, लिपिबद्ध है। नियमबद्धा, नियमबद्ध है। राज्येन अनुशासिता, राज्य के द्वारा अनुशासित है। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? नियमबद्ध है। प्रत्येक भाषा नियमबद्ध है, व्याकरण के नियमों से बधी हुई है। भाषा व्याकरण के नियमों से बधी हुई है। सी विकल्प, क्षमता दोस्तों, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्रानुसारम तृतीय भाषा अस्ति। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार तृतीय भाषा है। हिंदी हिंदीतर भाषिणाम राज्यानाम कृते पृथक पृथक, अर्थात हिंदी और हिंदी से इतर भाषाओं के लिए राज्यानाम कृते, भाषा राज्यों के लिए अलग अलग होती है। या काचिद अब विदेशी भाषाएं, कोई विदेशी भाषा भी हो सकती है। संपूर्ण देशे समाना, सभी देशों में समान है। संस्कृतम एवं संस्कृत ही है। बताइए प्रश्न संख्या 11 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो करें पृथक पृथक भाषा, हिंदी और हिंदीतर भाषा, जहां हिंदी भाषा अपनाई जाती है और जहां हिंदी से इतर भाषा अपनाई जाती है, ऐसे राज्यों के लिए पृथक पृथक भाषा को ही त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत तृतीय भाषा नियोजित किया गया है। तो प्रश्न संख्या 11 का विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एका शिक्षिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति संदेशम आधृत्य एकम विज्ञापन पत्रम कक्षायाम आनीय भित्त्योपर लेपयति। ध्यानेन निरीक्ष्य तदुपरि एकम परिच्छेद लेखितुम सा छात्रान् निर्दिशति। अत्र भाषा शिक्षिकया प्रयुक्तम विज्ञापनानाम पत्रम अस्ति। एक बार फिर से देखिए इसका अर्थ करें। एक शिक्षिका या अध्यापिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति संदेशम आधृत्य, इस संदेश को आधार बना करके एकम विज्ञापन पत्रम, एक विज्ञापन पत्र को कक्षायाम आनीय, कक्षा में लाकर भित्ति ऊपर, दीवाल के ऊपर लेपयति, चस्पा कर देती है, चिपका देती है। ध्यानेन निरीक्ष्य, और ध्यान से देख करके तद ऊपर, उस चित्र के ऊपर एकम, एक परिच्छेदम लेखितुम, परिच्छेद लिखने के लिए सा, वह शिक्षिका छात्रान् निर्दिशति, छात्रों को निर्देश देती है। अत्र भाषा शिक्षिकया, यहां भाषा शिक्षिका के द्वारा प्रयुक्तम विज्ञापन पत्रम, प्रयोग में लाया गया विज्ञापन पत्र अस्ति है। विकल्प है आवश्यक सामग्री, अनावश्यक सामग्री, प्रामाणिक सामग्री, अभिन्न सामग्री। प्रश्न संख्या 12 का कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए। प्रश्न संख्या 12, ए, बी, सी और डी में से कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों, शिक्षिका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित, इस संदेश से संबंधित जो विज्ञापन पत्र लाएगी ना, वो प्रामाणिक सामग्री होगी, अप्रामाणिक नहीं होगी। यानी कि सी विकल्प, तीसरा विकल्प सही उत्तर होगा, प्रामाणिक सामग्री। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ है, जिसमें कंप्लीट कोर्स महाबचत ऑफर के तहत मात्र 1499 रुपये में दिया जा रहा है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल बैच की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप इस बैच को ले सकते हैं। धारा प्रवाहिता अर्थात, करें धारा प्रवाहिता कहते किसे हैं? शुद्धतया वाक्यानाम उच्चारणम। दोस्तों, इस प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं पहले। संभाषणेन पठनेन लेखनेन च सानंदम व्यक्ति, दोषमुक्तम लेखनम, व्याकरण नियमानाम स्पष्टम वर्णनम प्रयोगश्च। बताइए
प्रश्न संख्या 13, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? धारा प्रवाहिता कहते किसे हैं? तो धारा प्रवाहिता कहते हैं संभाषणेन पठनेन लेखनेन च सानंदम व्यक्ति, अर्थात संभाषण के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, लिखने के द्वारा आनंद की अभिव्यक्ति ही धारा प्रवाह कहलाती। क्या कहलाती? धारा प्रवाह कहलाती। 13 का बी विकल्प सही उत्तर होगा। पठनस्य ऊर्ध्वगामी उपागम इत्यस्य प्राधान्य क्रमः अस्ति। पठन का ऊर्ध्वगामी उपागम प्रक्रिया इसका प्राधान्य क्रम है, प्रमुख क्रम है ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी मतलब आरोही क्रम में। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है? वर्ड होगा कि अक्षर होगा कि शब्द होगा कि वाक्य होगा कि ध्वनि होगा, क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों अगर मिलाई, विगत कक्षा में हम लोग इसको कर चुके हैं, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो सबसे पहले क्या होता है? ध्वनि होता है। सबसे पहले ध्वनि होता है। ध्वनि के बाद क्या होता है दोस्तों? ध्वनि के बाद अक्षर। ध्वनि के बाद अक्षर। अक्षर के बाद क्या होता है? वर्ण। अक्षर और वर्ण इसीलिए पर्याय समझे जाते हैं। और इसके बाद फिर क्या होता है? शब्द होता है। और फिर क्या होता है? वाक्य होता है। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? विकल्प ए सही होगा। AEBDC, AEBDC ये बन गया ए, और इसके बाद हो गया ई, यानी कि पहले ध्वनि हुआ, अक्षर हुआ, वर्ण हुआ, शब्द हुआ, वाक्य। ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। ए विकल्प प्रश्न संख्या 14 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भाषायाः अधिग्रहणस्य सामाजिक विनिमयः इति सिद्धांतम अधिकृत्य अधोलिखितेषु का उक्ति समीचीना। करें भाषा के अधिग्रहण का सामाजिक विनिमय, इस सिद्धांत को लेकर के अधोलिखितेषु नीचे लिखे हुए विकल्पों में का उक्ति समीचीना, कौन सी उक्ति कथन समीचीन है? विकल्प ए, यदा विद्यार्थिनां कृते अनुकरणस्य पुनर्वलनस्य च अवसरः दीयते तदा भाषायाः अधिगमः भवति। करें जब विद्यार्थियों के लिए अनुकरण का और पुनर्बल का अवसर दिया जाएगा तब भाषा का अधिगम होता है। बी विकल्प है, अन्यैः सह सार्थक चर्चा विनिमयस्य कृते, अन्य लोगों के साथ सार्थक चर्चा का विनिमय करने के लिए भाषा शिक्षार्थिभ्य आवश्यक, भाषा शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक अवसर प्राप्त होने चाहिए। भाषा विद्यार्थिनां बोधगम्य प्रविष्टि भी, भाषा विद्यार्थियों के लिए बोधगम्य प्रविष्टियों के द्वारा यह सम्मेलनम भवेत। यासाम काठिन्य स्तरः किंचित अधिका स्यात्, जिसका कठिनता का स्तर कुछ अधिक हो। यदा भाषाया प्राधान्यम, जब भाषा की प्रधानता अपाठ्यक्रमम भवति, अपाठ्यक्रम होती है, तदा भाषाया अधिगमा शक्या, तभी भाषा का अधिगम हो सकता है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 15 का कौन सा विकल्प सही होगा? ए, बी, सी और डी में से कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 15 उचित क्या होगा दोस्तों? बी विकल्प, अन्यैः सह सार्थक चर्चा विनिमय करते भाषा शिक्षार्थिभ्यः आवश्यक अवसरः प्राप्तव्यः। प्रश्न संख्या 15 का विकल्प भी सही उत्तर है। दोस्तों यूजीसी फर्स्ट पेपर का नया बैच प्रारंभ है। मात्र 999 रुपए में आप इन नंबरों पर संपर्क करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगला प्रश्न गद्यांश से है और गद्यांश से पूरा वाल्मीकि चिर परिचित है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेषु उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखत। करे पूरा वाल्मीकि ही, प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम एक ऋषि आसीत, वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। एकदा सह स्नातुम, एक बार वह, एकदा एक बार सह वह स्नातुम स्नान के लिए तमसा तीरम अगच्छत, तमसा तीर को गए। मार्गे सह व्याधेन, मार्ग में उन्होंने व्याधेन बहेलिये के द्वारा विद्धम मारे गए एकम क्रौंच
पक्षिणम अपश्यत, एक क्रौंची पक्षी को देखा। सहचरस्य वियोगेन, साथी के वियोग से, व्याकुलितायाः, व्याकुल, क्रौंच्याः उच्चैः, क्रौंची उच्चैः रोदनम अश्रुणेत, और क्रौंची के द्वारा उच्च स्वरों में रोने की आवाज को सुना। क्रौंच्याः विलापम श्रुत्वा, क्रौंची के विलाप को सुन करके शोकम अभवत, शोक से युक्त हो गए। क्रौंची क्रंदनात्, और क्रौंची के क्रंदन से जाता उत्पन्न हुए, ऋषेः शोकः, ऋषि का शोक, श्लोक रूपेण तस्य मुखात, श्लोक के रूप से ही, स्वरूप में ही उनके मुख से, एवं निर्गच्छत, इस प्रकार निकला। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती समाह, यत क्रौंच मिथुनादेकम काम, मिथुनाद एकम अवधि ही काम मोहितम। कहते मां निषाद, अय निषाद राज बहेलिए, मां मत प्रतिष्ठाम, प्रतिष्ठा को मत प्राप्त होवो। अय बहेलिए, अय निषाद राज, जो निषाद, जो बहेली का कार्य कर रहा है व्याध के रूप में, जिसने क्रौंची पक्षी को मारा, कह रहे हैं कि तुम प्रतिष्ठा को ना प्राप्त हुओ, शाश्वती समा, निरंतर काल तक, काफी समय तक तुम कभी भी प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को प्राप्त ना होवो। करे क्यों ना हो? यत क्रौंच मिथुनाद एकम, क्योंकि तुमने क्रौंच के जोड़े में से एक को, अवधि काम मोहितम, काम मोहित स्थिति में अवधि मार डाला। अयम एव श्लोक, यही श्लोक लौकिक साहित्य से, लौकिक साहित्य का आदि काव्य रचना, आदि काव्य रचना है। ततः प्रभृति, वहां से लेकर के ऋषि रयम, यह ऋषि कवि पदम, कवि पद को प्राप्तवान, प्राप्त किया। ऋषि कवित्वम, ऋषि का कवित्व, विज्ञाय जान करके, ब्रह्मा आकाशवाणी आदिशत, ब्रह्मा ने आकाशवाणी द्वारा आदेश दिया, ऋषि है ऋषि, कुरु रामायणम काव्यम, रामायण काव्य की रचना करो, कुरु रामायण काव्यम, रामायण काव्य की रचना करो। तत्र रामचरितम वर्णय, और वही राम के चरित्र का वर्णन करो। येन रामस्य पुण्यम चरित्रम, जिसके द्वारा राम के पुण्य चरित्र को विदित्वा जान करके, जना लोग सन्मार्ग से अनुसरणम कुर्युः, सन्मार्ग का अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे। अस्मिन काव्य, इस काव्य में, रामायणे अर्थात अस्मिन काव्य रामायणे, इस काव्य रामायण में, पितुः आज्ञा पालनम, पिता की आज्ञा का पालन, भ्रातृस्नेह, भाई का स्नेह, परोपकार, परोपकार, दया और दीन रक्षा, इत्यादि मानवतायाः, इत्यादि मानवता के पोषकानि, पोषक, जीवन मूल्यानि, और जीवन के मूल्य, वर्णितानि सन्ति, वर्णित है। यह है दोस्तों गद्य अंश। आइए देखते हैं प्रश्न। ज्ञात्वा इति पदस्य समानार्थक शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। करे ज्ञात्वा इति शब्दस्य समानार्थकम, इति पदस्य समानार्थक, समानार्थकम शब्दस्य अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः, कह रहे हैं कि ज्ञात्वा इस पद का समानार्थक शब्द अनुच्छेद, इस अनुच्छेद में प्रयुक्त है। तच्चित्वा लिखत, उसको चुन करके लिखो। दृष्टया, देख करके, विज्ञाय, जान करके, विलोकनाय, और श्रुत्वा, सुन करके। तो ज्ञात्वा मतलब होता है दोस्तों जानना, विज्ञाय मतलब जान करके, ज्ञात्वा मतलब जान करके। तो समानार्थक शब्द ज्ञात्वा का क्या होगा? विज्ञाय होगा। प्रश्न संख्या 16 का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिशत इति पदस्य को, आदिशत इति पदस्य कोर्था, कोर्था को अर्था, क्या अर्थ है, क्या अर्थ होता है? आदेशम अकरोत, आदेश किया, काव्यम अपाठ्यत, काव्य को पढ़ाया, वंशीम अवाद्यत, वंशी को बजाया, उपदेशम कृतवान, उपदेश किया। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 17 का। तो प्रश्न संख्या 17 का विकल्प ए सही उत्तर होगा, आदेशम अकरोत, आदेश किया। अगला प्रश्न दोस्तों, भो ऋषे कुरु रामायणम काव्यमिति कहावदत्, करें हे ऋषि,
हे ऋषि कुरु रामायण काव्यम, रामायण काव्य की रचना करो। इति कहा अवदत, ऐसा किसने कहा? मार्कंडेय, मार्कंडेय ने कहा। जाबाली, जाबाल ने कहा। ब्रह्मा, ब्रह्मा ने कहा। तार्डीशा, तार्डीश ने कहा। बताए कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 18 का, प्रश्न संख्या 18 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो ब्रह्मा ने किया, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया किसको? वाल्मीकि को, कि आप रामायण काव्य की रचना करिए। अगला प्रश्न दोस्तों, संति इति पदे को धातु, संत, संति इस पद में कौन सी धातु है? पट, गम, अश, भू। तो कौन सी धातु दोस्तों? अश धातु। लट लकार में चलता है अस्थि सतः संति, असि स्था स्थ, अस्मि स्वः स्मः। तो लट लकार प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अस्ति सतः संति, असि सतः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। 19 का सी विकल्प सही उत्तर है। दोस्तों हिंदी का इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स का बैच प्रारंभ है, मात्र 999 रुपए में आप बैच को ले सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वाल्मीकि ही कहा आशित, वाल्मीकि कौन थे? ग्रामीणा ग्रामीण थे, नागरिका नागरिक थे, खेचरा खेचर थे, या ऋषि ऋषि थे? तो दोस्तों वाल्मीकि ही पूरा कवि नाम गणना प्रसंगी। अगर क्षमता दोस्तों करें कि प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे, तो ऋषि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कीदृशम क्रौंच पक्षिणम वाल्मीकि मार्गे पश्यत, किस प्रकार के क्रौंच पक्षी को वाल्मीकि ने मार्ग में देखा? किस प्रकार के क्रौंच पक्षी को वाल्मीकि ने मार्ग में देखा? व्याधेन विद्धम, बहेलिये के द्वारा मारे गए, देवई पूजितम, देवताओं के द्वारा पूजित, जले तनन, जल में तैरते हुए, हसन, हंसते हुए। तो दोस्तों व्याधेन विद्धम, व्याधेन विद्धम क्रौंच पक्षिणम वाल्मीकि ही मार्गे अपश्यत, व्याध के द्वारा मारे गए क्रौंच पक्षी को वाल्मीकि ने मार्ग में देखा। ऋषेः शोका केन रूपेण तस्य मुखात् निर्गच्छत, ऋषि का शोक किस रूप से या रूप में तस्य मुखात् निर्गच्छत, उनके मुख से निकला? गद्य रूपेण, श्लोक रूपेण, स्नेह रूपेण, गीत रूपेण। तो शोक है श्लोक रूपेण निर्गच्छत तस्य मुखात्, शोक ही श्लोक के रूप में उनके मुख से निकला। बी विकल्प सही उत्तर होगा। दोस्तों नितिन सर द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये हैंड रिटन ई बुक्स आप ले सकते हैं। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए महत्वपूर्ण नोट्स साबित होगा, बुक साबित होगा। ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं दोस्तों कल पुनः सायंकाल 4 बजे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को शुभ संध्या।